देखिए, कोविड के बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त जिन परिस्थितियों में हमने ये जो कोविड को लेकर जंग लड़ी है, ये जंग बहुत मुश्किल थी। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी वैक्सीन के बनने के बाद उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण होना ही चाहिए, लेकिन कोविड की उन परिस्थितियों में न परीक्षण के लिए समय था, न प्रतिपरीक्षण के लिए समय था, न पुनर्परीक्षण के लिए समय था। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोविड वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई तो बहुत बड़ा काम किया है। बिना इसके यदि देखा जाए तो कोविड में मरने वालों की संख्या हर 100 पर 13 थी। मतलब 13% कोविड के मरीजों के मृत्यु का आंकड़ा उस वक्त भयावह स्थिति में सामने आया था। मतलब हर 8वां व्यक्ति जो पीड़ित था कोविड से, जिस अस्पताल में भर्ती था, हर 8वां व्यक्ति लगभग मृत्यु तय थी या मृत्यु हो रही थी। उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और बाकी अन्य विदेशी सरकारों ने जो कोविड बनाया, वैक्सीन बनाया, उसमें इंडिया का वैक्सीन तो टॉप मोस्ट है। लेकिन जो हमने ब्रिटेन से उस वक्त तत्कालीन परिस्थितियों में वैक्सीन मंगाया था, उस वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। यदि वैक्सीन से होने वाली मौतों के आंकड़े के बारे में देखें तो प्रति 10 लाख मात्र 13 मौतें थी। मतलब प्रति 1 लाख मात्र 1.3 मौतें थी। और यदि उसका हम प्रतिशत देखें तो 0.000013% था। इतनी कम मृत्यु यदि कोविड के वैक्सीन के कारण हुई तो उस पर इतना बवंडर या इतना बवाल खड़ा करना मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी है। कोविड की जगह कोविड वैक्सीन से ज़्यादा तो लोगों की खाने से मौतें हो जाती है, मलेरिया से मौतें हो जाती है, हैजे से मौतें हो जाती है, और तो और लोगों की कोल्ड एक्सपोजर, हीट स्ट्रोक से मौतें हो जाती है, लू से मौतें हो जाती है, ठंड से मौतें हो जाती है। तो जब कोविड वैक्सीन से होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत पीछे है तो फिर उस पर बवाल बेहद गलत है, लोगों में भय, भ्रम और भ्रांति फैलाने वाला है। इसके बहुत बड़े कारणों में मैं राजनीतिक कारण भी मान सकता हूँ, चुनाव के समय राजनीतिक कारण भी मान सकता हूँ, क्योंकि चाइना का वैक्सीन फेल हुआ तो हो सकता है चाइना ने विश्व स्तर पर बाकी वैक्सीन को बदनाम करने के लिए। मैं इसके प्रशासनिक कारण भी मान सकता हूँ, व्यवहारिक कारण भी मान सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कोविड का भय जो था, जब कोविड वैक्सीन की बात आए तो वो भय कई गुना फिर से सामने आने लगा। लोगों से मैं यही आह्वान करना चाहूँगा, यही निवेदन करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रम इस वक्त फैला हुआ है कि कोविड वैक्सीन से मृत्यु, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, यदि आज की तारीख में कोविड प्रभावित मरीज की किसी भी कारण से मृत्यु होती तो हमारी बात को कोविड से जोड़ा, ये भी कोविड के साथ न्याय संगत नहीं है। लोगों को समझना चाहिए, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, राजनयिक कारण हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, व्यवहारिक कारण हो सकते हैं, और विश्व पटल पर यदि हम देखें तो विश्व 2 धड़ों में बटा है, तो उन 2 धड़ों की अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई या कूटनीति भी कारण हो सकता है। आप गुमराह ना हो, बेफिक्र रहें, कोविड ने हमको बचाया है। 12% मौतों की तुलना में 0.0001% मौतें प्रासंगिक है। आपको इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए और इन भ्रांतियों से अपने आप को दूर रखिए और भयमुक्त होकर कोविड वैक्सीन पर उंगली उठाना बंद करिए।